सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वीटी। एंड गाइस, कल था मेरा पेपर जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट एंड लास्ट पेपर लास्ट शिफ्ट। एंड इसी से हमारा जेई मेंस फाइनली ओवर हो चुका है। एंड मैं अपना पूरा इस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जेई मेंस का। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैं मेरा सेकंड शिफ्ट था, तो मैं 12:30 के अराउंड अपने घर से निकल गई थी एंड मैं सेंटर पे 2 बजे पहुंच गई थी। 2 बजे और पेपर 3 बजे से स्टार्ट होने वाला था। 1 घंटे में पहले पहुंच गई थी, रिपोर्टिंग वगैरह किया एंड फिर जाके अपने सीट पे बैठ गई। मैं हमेशा पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स सॉल्व करती हूँ। मतलब पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैंने एग्ज़ाम में भी वैसे किया कि मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स किया, बट मैं हमेशा ऐसे 2 स्लॉट्स में अटेम्प्ट करती हूँ पेपर, जैसे कि फर्स्ट में इजी क्वेश्चंस एंड सेकंड में फिर बाद में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वैसे वैसा। तो मैं इस बार में लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट पूरा फिजिक्स अटेम्प्ट कर दिया। मैं जब फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रही थी, भाई साहब मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक मुझे 1.5 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने में लगा। और वो भी मैंने उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं किए, मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्योंकि कुछ कुछ के जो मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके मेरे को कुछ कुछ के आंसर करेक्ट नहीं आ रहे थे, डाउट था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने 16 क्वेश्चंस किए एंड फिजिक्स तो मुझे ठीक लगी एज सच। फिजिक्स हार्ड नहीं थी, फिजिक्स वॉज डिसेंट काइंड ऑफ। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री, भाई साहब मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया केमिस्ट्री का पेपर देखने के बाद। मतलब क्या ही केमिस्ट्री आया था यार। मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं थे, लाइक अगर हम बोले इनऑर्गेनिक से इजी क्वेश्चंस आते हैं, भाई उन्होंने पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था पेपर में, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड। एंड भाई मेरी इतनी अच्छी इनऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक इन सेंस में जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसे कोई रट्टा वाला या फिर लर्न कर, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था मेरा इसने पेपर में। एंड वो भी आई डोंट नो कि वो करेक्ट है कि नहीं, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें। मैंने ओवरऑल केमिस्ट्री में 14 अटेम्प्ट किया है। और केमिस्ट्री करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इससे बेटर तो मैथ्स ही आ गई थी इस बार के पेपर में। एंड यस, क्योंकि एटलीस्ट मैथ्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो भी थे, बट केमिस्ट्री में मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। केमिस्ट्री तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी गई मेरी। एंड इससे बेटर मेरा आई थिंक जैन का अटेम्प्ट था। उसमें जैन का पेपर थोड़ा इजी था एज कंपैरिजन। मैंने, हाँ, तो आते हैं मैथ्स पे। मैं अगर मैथ्स का बताऊँ तो मैंने मैथ्स में 5 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। सिर्फ 40 मिनट्स बचे थे मेरे को मैथ्स करने के लिए, और तब मैं गई मैथ्स पे और फिर मैंने उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं इतना ही कर पाई। और क्योंकि जब एंड मोमेंट पे आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं कि करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिर करेक्ट आंसर आ भी नहीं पाता है। जितना आया मैंने उतना किया, क्योंकि मैं जो कुछ चैप्टर्स जो मैथ्स के लिए करके गई थी, मेजर चैप्टर्स मैंने सिर्फ वही किए। वेक्टर्स, 3D सीक्वेंस इन सीरीज, पीएनसी वगैरह के जो क्वेश्चंस आए थे वो अच्छे थे एंड मैंने वो कर लिया। एंड दैट वाज इट। एंड वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ माई शिफ्ट। एंड गाइस टेल मी कि आप लोग का पेपर कैसा गया। और अभी जेई मीन्स हो चुका है एंड फिर अभी फर्दर काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम का प्लान कर रखा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन से और एग्जाम्स देने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड रिजल्ट का वेट करते हैं।